नमस्कार। सर्दियों का मौसम अपने साथ ठंडक और सुस्ती लेकर आता है, लेकिन इसी मौसम में बहुत से लोगों को जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द की समस्या भी बढ़ जाती है। ठंड के कारण रक्त संचार धीमा हो जाता है, जिससे मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और जोड़ों में अकड़न महसूस होती है। खासकर सुबह के समय या लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहने पर यह दर्द ज्यादा महसूस होता है। इसके अलावा धूप की कमी, कम शारीरिक गतिविधियां, शरीर में विटामिन डी की कमी और पुराने जोड़ों का रोग भी सर्दी में दर्द को बढ़ा देते हैं। उचित गर्म कपड़े पहनना, हल्का व्यायाम करना, गुनगुने पानी का सेवन और संतुलित आहार लेना सर्दियों में जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द से राहत पाने में सहायक होता है। तो चलिए आज डॉक्टर मनीष जी से इसी विषय पर जानकारी प्राप्त करते हैं। सर्दियों में जोड़ों में क्या-क्या प्रॉब्लम आती है? तो आज हम बात करते हैं सर्दियों में मस्कुलोस्केलेटल रिलेटेड प्रॉब्लम। मतलब कि ठंड के मौसम में हड्डी एवं जोड़ रोग, जोड़ों में क्या-क्या प्रॉब्लम आती है, मांसपेशियों में क्या-क्या प्रॉब्लम आती है। क्योंकि ठंड के सीज़न में फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती है, रेगुलर एक्टिविटी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से अपने जोड़ों में स्टिफनेस वगैरह आने लग जाती है, मांसपेशियों में खिंचाव आने लग जाता है और अपनी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द वगैरह या एब्नॉर्मल मसल स्पाज़म होने लग जाते हैं। यह किन लोगों में ज्यादा होने की चांसेस है? उन लोगों में जो फिजिकली एक्टिव कम रहते हैं, जो फिजिकली लेस एक्टिव रहते हैं, एल्डरली पेशेंट्स, उम्र दराज पेशेंट जो कि 40 क्रॉस कर चुके हैं और अपनी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, एल्डरली लेडीज़ जो कि जिनको अर्ली आर्थराइटिस वगैरह चालू हो गया है, जोड़ों में दर्द वगैरह होना पहले से चालू हो गया है, गठिया रोग के पेशेंट जिनको पहले से गठिया रोग है, लंबे टाइम से गठिया रोग की दवाएं चल रही है या कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वगैरह ले रहे हैं, उन लोगों में जो जिनको पहले कोई फ्रैक्चर हो गया है या जिनका कोई ऑपरेशन वगैरह हो गया है, ऐसे लोगों में सर्दियों के टाइम पे जोड़ों में दर्द, हड्डी में दर्द या मांसपेशियों में दर्द होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सेकंड, जो यंगर पेशेंट, यंगर एज ग्रुप के पेशेंट जो डेस्क जॉब वर्क वगैरह ज़्यादा करते हैं, जो कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, उनमें भी कभी नेक स्पाज्म हो गया, कभी बैक स्पाज्म हो गया, कभी शोल्डर में पेन हो गया, कभी एंकल में पेन हो गया, ये वाली प्रॉब्लम चालू हो जाती है, जो कि ठंड के मौसम में ज़्यादा बढ़ती है। ठंड के मौसम में ज़्यादा क्यों बढ़ती है? क्योंकि ठंड के मौसम में ब्लड सर्कुलेशन वगैरह थोड़ा कम हो जाता है, रेगुलर जॉइंट की मोबिलिटी वो थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह नहीं पहुंच पाते हैं, उसकी वजह से आपको पेन वगैरह होने लग जाता है। दूसरा, सन एक्सपोजर वगैरह नहीं होता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी वगैरह हो जाती है, डाइट में मल्टीविटामिन्स की उनकी डेफिशिएंसी वगैरह हो जाती है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होने लग जाती है। इसको प्रिवेंट कैसे करें? प्रिवेंशन, जो भी अपने बॉडी के मूवेबल जॉइंट्स हैं, चाहे घुटना हो, चाहे टखना हो, चाहे हिप जॉइंट हो, चाहे शोल्डर जॉइंट हो, चाहे सर्वाइकल का हो, चाहे बैक का हो, उनका जेंटल रेगुलर रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइज करनी चाहिए। जो कि नॉर्मल मूवमेंट होता है वो रेगुलरली आपको करते रहना चाहिए, ठंड के मौसम में हो, गर्मी के मौसम में हो। लेकिन ठंड के मौसम में रेगुलरली आपको दोपहर, शाम, जब भी आपको टाइम मिले रेगुलरली मूवमेंट करना है। रेगुलरली मूवमेंट करने से आपको एक तो आपके जोड़ स्मूथ मूवमेंट करते रहेंगे, सेकंड चीज़ आपको इंजरी होने के चांसेस कम रहेंगे। मसल एक्टिव रहेगी, मसल एक्टिव रहेगी तो एबनॉर्मल मसल स्पाज्म, कहीं जकड़न आ गई है, कई बार कोई बोलते हैं कमर में चणक पड़ गई है या सर्वाइकल में कोई चणक पड़ गई है, मसल स्पाज्म हो गया है, ट्रेपेजियस का स्पाज्म हो गया है, ये वाली चीज़ें कम होने के चांसेस रहेंगे। दूसरी चीज़, विटामिन डी, बी12, कैल्शियम, उनके जो कि 40s के बाद में है, उनको रेगुलरली सप्लीमेंट वगैरह लेना चाहिए। रेगुलरली मतलब कि रोज़ लेने का ऐसे मतलब नहीं है, फिर भी हर 2-3 दिन में आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए। विटामिन डी का है मंथली रेगुलरली 60 के वाले कैप्सूल वगैरह मंथली रेगुलरली लेनी चाहिए, जो कि आपको बेसलाइन मेंटेन रखे। जो लोग, जिनको गठिया है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, जिनको पहले कोई फ्रैक्चर हो रखा है, उन लोगों को स्पेसिफिकली ध्यान रखना चाहिए
कि आपको दोबारा से ये प्रॉब्लम ना हो। तो नियमित जैसे ठंड आने लग जाए, रेगुलरली अपनी एक्सरसाइज, रेगुलरली अपनी स्ट्रेचिंग नियमित रूप से करते रहें। जिनके घुटनों और कमर में दर्द रहता है, उनको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? दोज एल्डरली लेडीज, एल्डरली फीमेल्स जिनके घुटनों में दर्द रहता है, कोलों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, एंकल में दर्द रहता है, उनको उनके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, जितना हो सके उनको वॉकिंग करनी चाहिए। चाहे वो नी कैप लगा के चले, रेगुलरली वॉक करने से भी काफ़ी कुछ एक्सरसाइज अगर हो जाती है। डेली अगर आप 2 से 3 किलोमीटर की रेगुलरली मिनिमम वॉक करोगे, जितना ज़्यादा कर पाओगे उतना ज़्यादा बेटर है। लेकिन जो घर में माताएं हैं, फीमेल्स हैं, 50s में, 60s में, 70s में हैं, कम चल पाते हैं, चलते नहीं हैं, किचन में या अपने रूम में रहते हैं, उनको भी दोपहर के टाइम पे ठंड के सीज़न में छत पे जाके कुछ वॉक करना चाहिए और सन एक्सपोजर लेना चाहिए, जिससे कि अपनी जॉइंट मोबाइल रहेंगे और विटामिन डी मिलेगा। स्पोर्ट्स पर्सन जो कि फिजिकली एक्टिव रहते हैं, उनको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी से पहले प्रॉपर वार्म अप कर लेना चाहिए, जिससे कि जो भी वो अगर एक्टिविटी खेलने कूदने, जो भी बैडमिंटन खेले या क्रिकेट खेले, जो भी फिजिकल एक्टिविटी करने जाए, उसमें अगर हाफ एन आवर प्रॉपर वार्म अप करने के बाद में जाएंगे तो उनके इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। खेलने के बाद में भी प्रॉपर कूल डाउन करना चाहिए, जिससे कि इंजरी के चांसेस और कम हो जाते हैं। कोई जिम में जा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो उसको प्रॉपर वार्म अप, प्रॉपर कूल डाउन, प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज, उससे आप काफ़ी हद तक बच सकते हो और अपनी बॉडी को हेल्दी और एक्टिव रख सकते हो। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर मनीष जी से सर्दियों में जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द के बारे में जाना। ऐसी और जानकारी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली बीमारियों से सतर्क रहें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले स्वास्थ्य में। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत।